दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम के साथ मैं उपस्थित हूं अमिताभ आनंद। और आज का टॉपिक है ओपन विद कॉशन। कॉशन का मतलब जानते ही हैं, सावधानी या सतर्कता। ये जो है कहा जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन को खत्म करने की जो बात हो रही है, अनलॉक करने की बात जो हो रही है, वो बड़ा सतर्कता के साथ होनी चाहिए, मतलब सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। आगे कहता है रिजम्पशन। रिजम्पशन मतलब फिर से शुरुआत करना। रिज्यूम से बना है रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी को फिर से शुरुआत करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरुआत करना जो है वो बड़ा एसेंशियल है, बड़ा आवश्यक है। लेकिन जो निगरानी है, बट द विजिल ऑन द वायरस, वायरस पर जो निगरानी जो है वो अपनी जगह पर ही रहनी चाहिए, मस्ट रिमेन। इट इज़ अ ट्रूथ, यह एक सच है। यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड, एक्नोलेज का मतलब स्वीकार करना, ये जो कि सभी जगह स्वीकार किए जाते हैं, मतलब सर्वमान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाला एक सच है। अब नाउ दैट द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस, ये जो कठोर जो प्रतिबंध लगाए गए थे कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, इसने जो है ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट किया ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस, यानी कि सब समाज के सबसे कमजोर वर्ग का। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा मतलब बड़ा दुख कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं। ये जो ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कह सकते हैं, मतलब कि वीकेस्ट सेक्शंस का जो है विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या क्या कहेंगे आप? मतलब ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक यानी कि कष्टदायी विस्थापन था ये, ठीक है ना। इसके कारण जो है लोग स्थानांतरित हो गए एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ पर वो एक काम करने गए थे, अब वहाँ पर काम है नहीं, तो फिर वो वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, तो जहाँ पर वो जहाँ से गए थे। तो वो जो ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है वीकेस्ट सेक्शंस का, इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, सीवियर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, दैट द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस टू कंटेन कोविड-19 प्रोड्यूस ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट। इसने ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट तो किया वीकेस्ट सेक्शंस का, लेकिन हालांकि वाइल द चेक, जबकि चेक जो है, यानी कि चेक समझते हैं, रोक किस पर? इन्फेक्शन स्प्रेड पर, ठीक है ना। जो संक्रमण का जो प्रसार है उस पर जो चेक है, उस पर जो रोक है, वॉज मॉडेस्ट, वो बहुत ही कम था, ठीक है। द सेंटर्स मूव, ये जो सेंटर्स की जो कदम है, किस चीज के लिए? फॉर अ फेज्ड अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, ठीक है ना। ये जो पब्लिक एक्टिविटी, सार्वजनिक जो गतिविधि है उसको अनलॉक करने की, फिर से शुरू करने की चरणबद्ध तरीके से, ये जो सेंटर का जो मूव है आफ्टर द रिगरस लॉकडाउन, यानी कि एक कठोर लॉकडाउन के बाद जो कि मार्च 25 से चला आ रहा था, सेट्स द स्टेज, इसने जो है एक रास्ता तैयार कर दिया है लोगों के लिए कि वो जो है अपने जॉब्स की शुरुआत फिर से करे, एंड अंडरटेक सम ट्रेवल, और कुछ ट्रैवल की शुरुआत करे या कुछ ट्रैवल करे। देखिए, टू सेट द स्टेज का मतलब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सेट द स्टेज या सेट द सीन, दो कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, दोनों चीज आप लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कंडीशंस हैव बीन मेड राइट, यानी कि ऐसा कंडीशन बनाया गया है जिसके लिए, कोई चीज को होने के लिए। देखिए, हिज रेजिग्नेशन सेट द सीन फॉर अ कंपनी क्राइसिस, उसका जो रेजिग्नेशन आया उसके उसके कारण क्या हुआ कि एक रास्ता तैयार हो गया कंपनी के क्राइसिस के लिए, संकट के लिए। और अंडरटेक का मतलब क्या होता है? टू डू और बिगिन टू डू समथिंग, यानी कि कोई चीज करना या शुरुआत करना कोई चीज करने का। खास करके, स्पेशली खास करके, ये याद रखिएगा, खास करके समथिंग, वो चीज दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, जिसमें लंबा समय लगता है या जो कठिन है, तो उसके लिए अंडरटेक का यूज करते हैं। और एक अंडरटेक का ये भी मतलब होता है वादा करना कि आप ये काम करेंगे। जैसे सी अंडरटुक नॉट टू पब्लिश द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, उसने वादा किया कि वो जो है पब्लिश नहीं करेगी जो लोग शामिल है इसमें उनके नामों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था? सेट्स द स्टेज फॉर पीपल, उन लोगों के लिए एक रास्ता तैयार कर दी कि अपने जॉब्स को वो शुरू करें और कुछ ट्रेवल्स को, मतलब कि वो फिर से शुरुआत करें। द अनलॉक फर्स्ट प्लान, ये जो अभी सरकार ने 1 जून से जो शुरुआत किए हैं, अनलॉक फर्स्ट प्लान शुड इंश्योर, ये सुनिश्चित करनी चाहिए, अनलॉक अनलॉक फर्स्ट प्लान जो है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए सुनिश्चित? अ केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी। केयरफुल मतलब कि सावधानी पूर्वक फिर से शुरुआत करने की, जो गतिविधि को जो है फिर से शुरुआत करने की, वो केयरफुल तरीके से होना चाहिए। तो ये जो अनलॉक फर्स्ट प्लान जो है वो शुड इंश्योर, वो सुनिश्चित करना चाहिए, अ केयरफुल, एक सावधानी पूर्वक या सावधान, सतर्कतापूर्ण
रीस्टार्टिंग, फिर से शुरुआत करना एक्टिविटीज़ को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच, उनमें से सबसे ज़्यादा, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज। वो क्या है, सामान और रोजमर्रा की जो सेवाएं हैं उसका वितरण, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें शामिल क्या है, हेल्थ सर्विसेज, जिसमें शामिल है स्वास्थ्य सेवाएं जो कि अनरिलेटेड है कोविड-19 इन्फेक्शन से। यानी कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन, जो रोग है, जो संक्रमण है, उससे अलग है। यानी कि वो सेवाएं, वो हेल्थ सेवाएं, जैसे कि आपको सपोज कोई भी जैसे किसी को डिलीवरी का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि मैटरनिटी का है, या फिर किसी को जो है कोई और बीमारी है, टीबी है या कैंसर है या कुछ और भी है, तो वो जो हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने की बात कर रही है, उसकी डिलीवरी हो सके, ठीक है ना। तो वही चीज़ कर रहा है कि अनलॉक फर्स्ट प्लान जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि एक केयरफुल रीस्टार्टिंग हो सके एक्टिविटीज़ का। उनमें से सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज, यानी कि गुड्स और एवरीडे सर्विसेज का वितरण या उसका डिलीवरी। जिसमें शामिल क्या है, हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जिसमें शामिल है स्वास्थ्य सेवाएं जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन से अलग है, या कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए तो आप जाते ही जाते हैं, अभी तो हॉस्पिटल उसी के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर वो जाए, कहाँ नहीं जाए। तो हेल्थ सर्विसेज जो है, वो हेल्थ सर्विसेज जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन से अलग है, अनरिलेटेड है। लेटेस्ट डाटा, ये जो लेटेस्ट डाटा आया, नवीनतम डाटा जो आया, आंकड़े जो आए हैं, सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री, ये जो है जब वायरस जो है इस देश में जब से आया था उसके बाद जो लेटेस्ट डाटा आया है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट डाटा के साथ जो है यहाँ पर ये आपका इससे जुड़ गया ये, ठीक है। डाटा चूंकि जानते हैं ना आप कि ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल होता है इसलिए वर्ब जो है प्लूरल है। तो लेटेस्ट डाटा, और यहाँ जो है ये बता रहा है कि देश में वायरस के आने के बाद से जो लेटेस्ट डाटा आया है वो बताता है कि दैट 13 सिटीज़ की 13 जो शहर हैं, जिसमें शामिल है सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोज, जिसमें बड़े बड़े जो है, मतलब कुछ बहुत बड़े, मतलब कि मेट्रोज शामिल है। हॉस्ट, हॉस्ट का मतलब जानते ही हैं, एक हॉस्ट होता है, एक गेस्ट होता है। गेस्ट मतलब जो बाहर से आते हैं, मेहमान, और होस्ट मतलब मेजबान होते हैं। तो मेजबानी करना, यानी कि यहाँ पर होस्ट का जो मतलब हो गया क्या, कि इनमें ये इन 13 सिटीज में जो है ये 70% केसेस हैं, 70% मामले हैं वहाँ पर, मतलब है, ठीक है ना। एंड मेनी ऑफ द अर्लियर रेस्ट्रिक्शंस, और जो पहले से लगाए गए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि पहले से लगाए गए जो रेस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध है, उनमें से कई जो हैं, ठीक है ना, मेनी मतलब कि कई सारे जो अर्लियर रेस्ट्रिक्शंस हैं विल कंटिन्यू देयर, वो वहाँ रहेंगे, ठीक है। मतलब रेस्ट्रिक्शन हटेंगे नहीं वहाँ पर। रिटेनिंग कर्व्स ऑन बिग गैदरिंग्स, यानी कि रिटेन मतलब बनाए रखना, क्या बनाए रखना, कर्व्स यानी कि प्रतिबंध या अंकुश को, ऑन बिग गैदरिंग्स यानी कि बड़े बड़े समारोह पर जहाँ पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर जो है अंकुश बनाए रखना या उस पर प्रतिबंध बनाए रखना ऑन बिग गैदरिंग्स पर, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस में, जैसे कि धार्मिक स्थानों पर, ठीक है, इज रीजनेबल, ये बड़ा उचित है। गिवन द हिस्ट्री, गिवन का मतलब जानते हैं, इस पर विचार करते हुए, या गिवन का, गिवन जो होता है वो क्या होता है आपका, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स, जैसा कि इसका इतिहास है इन जगहों का, ठीक है ना, इन जगहों के इतिहास को देखते हुए कि यह जो जगह है अनविटिंगली, मतलब कि अनजाने रूप से जो है यह क्या बन जाते हैं, सुपर स्प्रेडर्स। जानते हैं आप कि एक मैन होता है, एक सुपरमैन होता है। सुपरमैन होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है, तो उसमें स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड मतलब प्रसार होना, फैलना। तो इस जो स्प्रेड करता है तो उसको स्प्रेडर्स कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है उसको सुपर स्प्रेडर्स कहते हैं। तो ये कह रहा है कि रिटेनिंग कर्व्स ऑन बिग गैदरिंग सच एज इन रिलीजियस प्लेसेस इज रीजनेबल। ये क्यों रीजनेबल है, क्योंकि जो हिस्ट्री है, गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस साइट्स,
यानी कि जो हिस्ट्री है इन साइट्स का, इन जगहों का अनविटिंगली बिकमिंग, यहाँ देखिए बिकमिंग आया इसलिए क्योंकि गिवन है, यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस साइट्स अनविटिंगली बिकमिंग, ये अनजाने रूप से जो है ये सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं, इसका हिस्ट्री है यहाँ का। बट स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस, लेकिन स्टेट को जो है अपना लगन दिखाना पड़ेगा, अपनी परिश्रम दिखाना ही पड़ेंगे। किस चीज के लिए? इन एक्टिवली टेस्टिंग, मतलब सक्रिय रूप से परीक्षण करने में, और क्वारंटीनिंग इंडिविजुअल्स, और लोगों को क्वारंटीनिंग करने में, इंडिविजुअल्स को, लोगों को, ठीक है, इन सिटीज, उन शहरों में जहां पर हाई इंसिडेंस है, जहां पर बहुत ज़्यादा मामले हैं, ठीक है ना। हाई इंसिडेंस मतलब घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहीं हाई है तो ज़्यादा ही होगा, तो इन सिटीज विथ हाई इंसिडेंस, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि स्टेट्स जो है उसको डिलीजेंस दिखानी पड़ेगी, दिखाना ही चाहिए। किस चीज में? तो इन एक्टिवली टेस्टिंग, इन है भैया यहाँ पर, तो ऑब्वियस है यहाँ टेस्टिंग ही होगा। इन एक्टिवली टेस्टिंग यानी कि सक्रिय रूप से टेस्ट करने में और इंडिविजुअल्स को क्वारंटीनिंग करने में उन शहरों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले हैं। टू, ये क्यों करनी चाहिए? टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द स्प्रेड, यानी कि ये अच्छा खासा जो है स्प्रेड को यानी प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए। अब देखिए हाफ हार्टेड अप्रोचेस, ये जो आधा अधूरा मन से जो किए जाने वाला जो कार्य है, जो तरीका है, ठीक है ना, ये किस लिए? टू, टू जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा, यहाँ पर टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं है ये। तो हाफ हार्टेड अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स मैंडेटेड बाय द नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, यहाँ तक पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि कोविड-19 का जो प्रबंध करने के लिए जो नेशनल डायरेक्टिव्स के द्वारा जो उपाय, नेशनल डायरेक्टिव्स क्या होता है? राष्ट्रीय निर्देश। तो कोविड-19 का जो मैनेजमेंट करने, कोविड-19 को प्रबंध करने के लिए जो नेशनल डायरेक्टिव्स है, उसके जो आदेश दिए गए हैं उन उपायों का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है ना, उसको लागू करने का जो हाफ हार्टेड अप्रोचेस है, यानी कि आधे अधूरे मन से जो किए जाने वाले मतलब कि जो रवैया है, ठीक है ना, जैसे कि आपका कह सकते हैं ये मेजर्स क्या क्या है, देखिए आप, सच एज दोज ऑन फेस कवर, जैसे कि फेस कवर पर जो है ये मेजर्स हैं, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, और कहाँ पर? शॉप्स पर, दुकानों पर, और प्रतिष्ठानों पर, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट पर। फिर स्पीटिंग में थूकना, एंड गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स, और बड़ी संख्या में जो है जमा होना, ठीक है ना। ये जो अगर हाफ हार्टेड अप्रोचेस अगर लेते हैं ये मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो देखिए ये सारे मेजर्स हैं, तो हाफ हार्टेड अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स मैंडेटेड बाय द नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। तो मेजर्स क्या क्या है भैया? तो मेजर्स ये हैं, देखिए आप, मेजर्स जो हैं ये हैं, सच एज, ठीक है, ये है। अब आप देखिए इसको ऐसे पढ़िएगा, हाफ हार्टेड अप्रोचेस, यहाँ जो आधे अधूरे जो रवैया है, मतलब कि उनका जो मन है इस तरीके से करने का कि वो जो है किस चीज़ के संबंध में, तो उन मेजर्स को, मतलब उन उपायों को लागू करने में जो कि कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए नेशनल डायरेक्टिव्स के द्वारा मतलब कि जारी किए गए हैं या मैंडेट किए गए हैं, जैसे कि सच एज दोज ऑन फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस, shops and establishments, spitting and gathering in large numbers can only worsen, ये जो है ये और बदतर कर सकता है और खराब कर सकता है इस संकट को, स्पेशली विथ, खास करके या विशेष रूप से, विथ रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होने के साथ, ठीक है। Citizens who have accepted severe curtailment of liberties during the lockdown, अब देखिए वे सिटीजन्स यानी कि नागरिक जो स्वीकार किए हैं सीवियर कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टीज, यानी कि स्वतंत्रता की जो कमी, गंभीर रूप से जो कमी कर दी गई है, वे नागरिक जो स्वीकार किए हैं, क्या स्वीकार किए हैं? उनकी जो स्वतंत्रता पर जो कमी लगाई गई है, मतलब उसको जो कम कर दिया गया, कर्टेल मतलब कम करना, ठीक है ना,
कर्टेलमेंट ऑफ योर राइट्स, कर्टेलमेंट ऑफ योर लिबर्टीज, ठीक है ना। तो ये जो सिटीजन्स हैं जिसने कि स्वीकार किया है सीवियर कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टीज को लॉकडाउन के दौरान, ठीक है ना, कैन बी परsuaded, उनको राजी किया जा सकता है, उनको मनाया जा सकता है अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि उसको अपनाने के लिए, क्या अपनाने के लिए, अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड, ठीक है ना, यानी कि एक स्वस्थ, एक स्वस्थ सार्वभौमिक कहिए या सार्वजनिक बिहेवियर कोड, मतलब कि व्यवहारिक जो व्यवहार में लाने जाने वाले जो कोड है उसको अपनाने के लिए उनको परसुएट किया जा सकता है, उनको राजी किया जा सकता है, उसको मनाया जा सकता है, जिसमें यूज करना है मेजर्स को, उन उपायों को जो सिविल हो, जो नागरिक हो, यानी कि नागरिक से ही संबंधित हो, लेकिन फिर भी कठोर हो, येट फॉर्म, ठीक है ना। इवन विथ द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद भी, ठीक है ना, इवन विथ द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के मतलब कि उसको ईज किए जाने के बाद भी द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये जो गंभीर रूप से जो आर्थिक जो कमी आई है, जो संकुचन हुआ है, या कह सकते हैं जो गिरावट आई है, किसके कारण, कॉज्ड बाय लॉस ऑफ जॉब्स, यानी कि नौकरियों का या रोजगारों का चले जाने के, रोजगारों के खत्म हो जाने के कारण जो सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया है, ठीक है ना, उसमें जो है जरूरत क्या है, उसमें जरूरत क्या है, रिक्वायर्स गवर्नमेंट, उसमें जरूरत क्या है सरकार को करने की, रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, कि सरकार जो है वो दिखाए एज मच कमिटमेंट, उतना ही कमिटमेंट, इतना ही प्रतिबद्धता क्या करने की, टू मिटिगेटिंग, ठीक है ना। ये कमिटमेंट देखिए नाउन है, और इसके बाद जो है आपका ये जो है आपके जानते हैं ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो ये जो है कहा जा रहा है कि इसमें जो जरूरत पड़ेगा क्या करने का, देखिए कह रहा है, वहां से शुरू करते हैं फिर से। इवन विद द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन पर जो है ढील दिए जाने के साथ ही सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि लॉस ऑफ जॉब्स के कारण हुए हैं, मतलब रोजगार के खत्म होने के कारण जो हुए हैं सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, उसमें जरूरत पड़ेगा क्या करने का, गवर्नमेंट्स को टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो दिखाए उतना ही ज़्यादा प्रतिबद्धता, किस चीज़ के लिए, मिटिगेटिंग मेजरी, यानी कि दुख को कम करने के लिए, जितना कि वो इन्फेक्शन को नियंत्रण करने के लिए वो दिखाते हैं, यानी कि कमिटमेंट एज कमिटमेंट, या कमिटमेंट नहीं आया, देखिए याद रखिएगा, एक ही जगह कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट एज मच कमिटमेंट, उतना ही ज़्यादा कमिटमेंट दिखाए, ठीक है, मिटिगेटिंग मेजरी, यानी कि दुख को कम करने के लिए जितना कि वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए। जेन्युइनली, जेन्युइनली मतलब वास्तविक कह सकते हैं या सचमुच में, यूनिवर्सल पीडीएस, जो यूनिवर्सल पीडीएस होता है, ठीक है ना, जो जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडीएस जो है, यानी कि सार्वभौमिक कह सकते हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ठीक है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है कह सकते हैं, विथ एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन, जहाँ पर जो है पर्याप्त रूप से अनाज के आपूर्ति हो, इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, ठीक है ना, मस्ट बी प्रोवाइडेड, ये जो पीडीएस है वो दिया जाना चाहिए, किसको, इन ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स में। अब कहा जा रहा है कैश सप्लीमेंट्स, ये जो नकदी का जो अतिरिक्त नकदी है, सप्लीमेंट समझते हैं ना, संपूरक जिसको कह सकते हैं, मतलब पूर्ण करने वाला, मान लीजिए आपके पास जो है आप जो है मान लीजिए कि 10,000 कमाते हैं या 25,000 कमाते हैं, और आपको उसमें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो आप एक्स्ट्रा काम करके वो जो पैसे कमाते हैं उसे सप्लीमेंट्स कहा जाता है। तो अतिरिक्त नकदी जो है ना, कैश सप्लीमेंट्स शुड रीच, वो पहुंचना चाहिए, ऑल इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, जितने भी इंटेंडेड है, मतलब कि जो लक्षित किए गए हैं, जिसको दिया जाना है, इंटेंडेड, ठीक है ना, इंटेंड मतलब कि आप कह सकते हैं जिनको इरादा कह सकते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी लक्षित या जितने भी इच्छित, ठीक है ना,
जो लाभार्थी हैं, ठीक है ना, उन तक कैश सप्लीमेंट्स पहुंचना चाहिए। दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड, ये जो है अंडरस्कोर्ड करने की जरूरत है, इसे रेखांकित करने की जरूरत है, इसे हाईलाइट करने की जरूरत है। एज, क्योंकि सर्विस जो है, यानी कि जो सर्वेक्षण है, ठीक है ना, ऑफ वर्कर्स हु लॉस्ट जॉब्स आफ्टर द पेंडेमिक, ठीक है ना, यानी कि पेंडेमिक के बाद जिनकी नौकरी, जिनके रोजगार खत्म हो गए हैं, उन श्रमिकों का सर्वेक्षण जो है यह इंडिकेट करता है, ये सर्विस जो है ना, यहाँ से ये जो है आपका, ये देखिए, ये आपका वर्ब हो गया इंडिकेट, और सर्वे जो है आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसको रेखांकित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि क्योंकि एज मतलब क्योंकि सर्विस जो है, सर्विस किस चीज, किसका, वर्कर्स का, जिसका जॉब खत्म हो चुका है पैंडेमिक के बाद, वो इंडिकेट करता है, वो संकेत देता है, क्या संकेत देता है, राइजिंग हंगर लेवल्स, यानी कि जो भूख का जो स्तर है, बढ़ता हुआ भूख का स्तर, यानी कि भूख के स्तर में वृद्धि को संकेत देता है। एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि वित्तीय जो मदद है उसका नदारद होने का यह संकेत देता है, मतलब कि उसका न होने का ये क्या करते हैं, संकेत देता है। सम सेक्शंस, कुछ सेक्शंस, कुछ वर्ग जो हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं दलित, वीमेन एंड लो स्किल, निम्न कुशल के जो कौशल के जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना, आर इवन वर्स ऑफ, वो जो है और ज़्यादा बदतर है उनकी स्थिति। फॉर द एल्डरली, बुजुर्गों के लिए, वनरेबल इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए, और चिल्ड्रेन बिलो 10, यानी कि बच्चे जो 10 साल से नीचे के हैं उनके लिए सेंटर का एडवाइस है, उनके लिए सेंटर का एडवाइस है, सलाह है कि वो जो है आश्रय लें जगहों पर, इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, यहाँ तक कि जो छूट जो दी गई है इस लॉकडाउन के दौरान, या जो अनलॉकिंग के दौरान, जो पब्लिक एक्टिविटीज़ का अनलॉकिंग जो हो रहा है आज से, तो उसके दौरान भी जो है वो अपने आप को शेल्टर करे, अपने आप को आश्रय ले वहाँ पर, इन प्लस इवन ड्यूरिंग द, यहाँ तक कि रिलैक्सेशन फेज के दौरान भी। दिस इज मेडिकली साउंड एडवाइस, यह चिकित्सकीय रूप से, यानी कि मेडिकल रूप से ये बड़ा उचित सलाह है। बट कैनॉट बी डन, लेकिन यह नहीं किया जा सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, एज दे कैनॉट एक्सेस, क्योंकि वे जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एट देयर डोर स्टॉप, कि उसके डोर स्टेप पर जो है, यानी कि उनके घरों में जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच जाए, वो उसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब वे उस तक पहुंच नहीं सकते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, मतलब उनकी पहुंच नहीं हो सकती है एट देयर डोर स्टेप, मतलब उनके घरों तक, सिंपली ये बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल, क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, क्योंकि वो सिंपली मतलब कि ये कह सकते हैं सिंपली बिकॉज दे आर, क्योंकि ये मतलब कि जो वर्गीकृत किए गए हैं एक नॉन एसेंशियल के रूप में, मतलब कि अनिवार्य के रूप नहीं है, गैर अनिवार्य वस्तु के रूप में इसको, मतलब कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। द कोर्स ऑफ कोविड-19, यह जो कोर्स है, जो रास्ता है आगे का, इन द वीक्स अहेड, यानी कि आने वाले सप्ताहों में, ठीक है ना, जो कोर्स है, जो रास्ता है, इस बाय नो मीन्स, किसी भी तरह जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, मतलब उस पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेस, और सेंटर ये चीज को देख रही है, इस पॉसिबिलिटी को, एंड सेंटर रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पहचान मतलब कि पहचान रही है, पॉसिबिलिटी को नहीं कहिए, आप इसको कहिए उसको देख रही है, उसको समझ रही है, उसकी किस चीज को, तो उसकी पॉसिबिलिटी को, किस चीज की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना को, संभावना किस चीज का है, कि न्यू रूरल क्लस्टर्स इमर्जिंग ड्यू टू लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स, यानी कि बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर जो माइग्रेंट्स का जो, यानी कि प्रवासी भारतीयों का, या प्रवासी जो कामगारों का जो है, या श्रमिकों का जो वापस लौटना है, उसके कारण जो है नए रूरल क्लस्टर्स उभरने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको वो देख रही है, सेंटर उस चीज को समझ रही है।
एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी, मतलब कि उस पॉसिबिलिटी, उस संभावना का, किस चीज़ का संभावना, नए रूरल क्लस्टर्स, यानी कि जो नई जो ग्रामीण समूह का, मतलब कि ये जो जिससे कि पीड़ित हों, यानी कि मान लीजिए कि जो माइग्रेंट्स है वो वापस वहाँ आए, तो उससे जो हो सकता है कि एक दो गांव वाले को हों, और उससे जो, क्योंकि गांव वाले इकट्ठे रहते हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या होता है कि, और वहाँ पर जो है हेल्थ फैसिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, तो और भी कई तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो एक क्लस्टर्स बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक न्यू रूरल क्लस्टर्स का जो इमर्ज होने की जो पॉसिबिलिटी है, उससे इनकार नहीं कर रही है सेंटर, मतलब उसको समझ रही है, उसको देख रही है, क्योंकि ये हो क्यों रहा है, माइग्रेंट्स के लार्ज स्केल, मतलब कि लार्ज स्केल तरीके से जो है वो रिटर्न जो हो रहे हैं उसके कारण, वेदर इन द बिग सिटी, सॉरी, वेदर इन द सिटीज़ और द कंट्री साइड, चाहे वो सिटीज़ पर हो, सिटीज़ में हो, या कंट्री साइड मतलब कि गाँव में हो, अनलॉक फर्स्ट जो है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कुछ कार्यों को, यानी कि कुछ कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ठीक है ना, देनी ही चाहिए। क्रिएट, वो क्या किया है प्राथमिकता, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, लोगों पर एक जागरूकता, मतलब कि फैलाए कि वायरस जो है वो अभी मौजूद है, इस प्रेजेंट। रैंप अप टेस्टिंग, यानी कि परीक्षण को और तेज कर, रैंप अप में इंक्रीज करना। प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हेल्थ सर्विसेज को देना। एंड इंटेंसिवली और गहन रूप से मॉनिटर करना, निगरानी करना रिलीफ मेजर्स को, यानी कि सहायता, जो राहत जो उपाय हैं उनको निगरानी करना गहन तरीके से। दोस्तों, आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।